हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड। आज हम क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक पेयर। हमने लास्ट वीडियोस में क्या कवर किया था? हमने मोशंस देखे थे, ठीक है। उससे पहले लिंक और एलिमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के लिंक और एलिमेंट होते हैं। हमने 3 टाइप के पढ़े थे, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। देर हमने मोशन देखे थे, कंस्टेंट मोशन 3 टाइप के देखे थे हमने, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन और कंप्लीट कंस्टेंट मोशन। आज हम देखेंगे काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर हमारे को मैकेनिज्म समझने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पेयर देखते हैं, पेयर किसको कहते हैं। तो पेयर क्या होता है, पेयर क्या कहेंगे हम, पेयर किसको कहेंगे? पेयर हम कहेंगे व्हेन, जब कोई भी मशीन एलिमेंट के, या फिर नॉर्मल अगर देखते हैं हम, व्हेन टू लिंक्स और एलिमेंट connect with each other, then this is known as पेयर और जॉइंट। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, पेयर या फिर जॉइंट। पेयर और जॉइंट, या तो पेयर कहलाएगा या फिर जॉइंट कहलाएगा, ठीक है। काइनेमेटिक पेयर क्या होगा कि इन लिंक्स और एलिमेंट जो एक दूसरे कनेक्ट हैं, इन दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन होता है तो ये कौन से पेयर कहलाएंगे? काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर, काइनेटिक पेयर क्या कह रहे हैं हम, कि जब दो लिंक या एलिमेंट आपस में कनेक्ट रहेंगे बट इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो ये किस टाइप के पेयर कहलाएंगे? हमारे काइनेमेटिक पेयर। व्हेन टू लिंक्स और एलिमेंट connect with each other and between them relative motion is done, then this type of पेयर, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, और जॉइंट इज नोन एज काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, पेयर हमने देखा कि जब कोई भी दो लिंक एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जैसे ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, अगर ये नॉर्मली एक दूसरे से कनेक्ट है तो ये क्या कहलाएंगे? पेयर या फिर जॉइंट है। बट इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, या फिर ये लिंक इसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है और ये वाला लिंक इसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, तो इस टाइप का पेयर या जॉइंट क्या कहलाएगा? हमारा काइनेमेटिक पेयर या फिर काइनेमेटिक जॉइंट, ठीक है। तो हमने कई सारे पेयर देखे हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर के अंदर, ठीक। हमने काइनेमेटिक पेयर देख लिया था, अब इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे, फर्स्ट अगर इसका क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन। टू द रिलेटिव मोशन, ये 5 तरह से क्लासीफाई किए गए हुए अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। सबसे फर्स्ट कितने टाइप से किए हुए हैं? 5 टाइप से।
सबसे फर्स्ट जो होता है ये कहलाता है हमारा रोलिंग पेयर, देन टर्निंग पेयर, देन स्क्रू पेयर, देन स्लाइडिंग पेयर, लास्ट वन होता है वो होता है स्फेरिकल पेयर। ठीक है, जो हमारा रोलिंग पेयर होता है इसके अंदर क्या होती है हमारी प्योर रोलिंग। जो हमारे ट्रेंडिंग पेयर होते हैं इनको क्या कहते हैं हम रिवॉल्यूट पेयर या फिर पिन जॉइंट। ठीक है, जो हमारा स्क्रू पेयर होता है वो क्या होता है नट एंड बोल्ट पेयर, हम जानते हैं। देन जो हमारा स्लाइडिंग पेयर होता है इसको कहते हैं हम पिजोमेट्रिक पेयर। देन हमारा स्पेरिकल पेयर होता है इसको कहते हैं हम बॉल इन सॉकेट जॉइंट या फिर पेयर। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। 5 तरीके से देखा है हमने, रोलिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्लाइडिंग पेयर और स्पेरिकल पेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट किस तरह से क्लासीफाई किए गए पेयर। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट के अंदर हम 3 तरह के पढ़ेंगे, लोअर पेयर, हायर पेयर और रैपिंग पेयर। जो हमारा लोअर पेयर होता है तो फर्स्ट वन क्या है हमारा लोअर पेयर। लोअर पेयर को और क्या कहते हैं हम, इसको और कहा जाता है सरफेस पेयर। सरफेस पेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है हायर पेयर, पॉइंट लाइन कॉन्टैक्ट पेयर, और इसको क्या कहते हैं सरफेस कॉन्टैक्ट पेयर। नेक्स्ट हमारा आता है रैपिंग पेयर। रैपिंग पेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी बेल्ट और पुली, एक दूसरे से रेप होके अगर जो चलते हैं पेयर वो क्या कहलाते हैं हमारे रैपिंग पेयर। एग्जांपल बेल्ट, पुली और क्या कह सकते हैं चेन, स्प्रॉकेट। तो ये सब किसके है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट में 3 तरह से क्लासीफाई किया गया काइनेमेटिक पेयर में, लोअर पेयर, हायर पेयर और रैपिंग पेयर। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि 1 हायर पेयर इक्वल टू कितने लोअर पेयर होते हैं। तो 1 हायर पेयर इक्वल टू 2 लोअर पेयर होते हैं। कितने 2 लोअर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन थर्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे लास्ट। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोज। इसमें 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है काइनेमेटिक पेयर को। जो इसमें फर्स्ट होता है वो होता है सेल्फ क्लोज्ड पेयर, और जिसमें सेकंड होता है वो होता है फोर्स्ड क्लोज पेयर। फोर्स्ड क्लोज पेयर के एग्जांपल होते हैं हमारे टर्निंग पेयर, एग्जांपल होते हैं इसके टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, रोलिंग पेयर। इसके एग्जांपल होते हैं हमारे केमन फॉलोवर्स, डोर क्लोजर,
ऑटोमेटिक क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सब किसके एग्जांपल है हमारे फोर्स क्लोज पेयर के, जिसके अंदर फोर्स लगाकर किसी भी पेयर को मूवमेंट कराया जाता है, जैसे कैम एंड फॉलोवर से डोर क्लोजर आपने देखा होगा। तो फर्स्ट क्या है हमारा सेल्फ क्लोज पेयर, या फिर इसको हम कहते हैं, एक और नाम होता है इसका क्लोज्ड पेयर। ठीक है, ये 3 तरह के एग्जांपल हमने बताए इसके अंदर, टर्निंग पेयर, स्क्रूड पेयर और रोलिंग पेयर। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर फिनिश होता है। हमने 3 तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर या फिर काइनेमेटिक जॉइंट। ये 3 तरह के होते हैं, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सबसे फर्स्ट होता है इसके अंदर बाइनरी पेयर, सेकंड होता है टर्नरी, लास्ट होता है हमारा क्वाटर्नरी। ठीक है, ठीक है। बाइनरी क्या कहते हैं हम, व्हेन 2 links are connected with each other, when 2 links connect with each other। इसी तरह से हम टर्नरी देखेंगे तो क्या कहेंगे, when 3 links are connected with each other। देन हम क्वार्टर नाम से पता लग रहा है, इसमें कितने हो जाएंगे, 4 लिंक। व्हेन 4 लिंक्स कनेक्ट विथ ईच अदर। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इसको डायग्राम से देखते हैं। जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2, कितने लिंक हो गए, 2। जैसे एक स्लॉटर के थ्रू एक कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड है, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 ये और 2। जैसे नॉर्मल ये 2 लिंक कनेक्टेड है, 1 और 2, तो ये किस टाइप के पेयर कहलाएंगे, बाइनरी पेयर। टर्नरी पेयर के अंदर क्या हो जाएंगे, ये 3 लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 लिंक एक दूसरे से कनेक्ट है। तो 1 टर्नरी पेयर को क्या कहते हैं हम, इक्वल टू 2 बाइनरी पेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाटर्नरी। क्वाटर्नरी में कितने हो जाएंगे, 4। जैसे 1 2 3, ये 4 पेयर एक दूसरे से कनेक्ट है। और इसके अंदर 1 क्वाटर्नरी पेयर में कितने होते हैं, पेयर के अंदर 3 बाइनरी पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काइनेमेटिक पेयर आज कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए। जय हिंद।